नहीं आ रही, मेरे बस चले तो मैं आपको गाड़ी में आपको भी बिठा दूंगा अगली बार। अगर ऐसा ही आप एडमिनिस्ट्रेशन को जेब में समझोगे तो क्या मतलब है भाई? गाड़ी नहीं आ रही आपकी, जब लगाना सामान तब आपकी सारी गाड़ियां आ जाती हैं। मेरे पास आपका डायलॉग कोई नहीं चलना, लगा तोड़ो इसको। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बात है ये। देखो जी, ऐसी स्टेटमेंट मेरे सामने ना दो। आप पॉलिटिकल मुद्दा किसी को बनाना चाहते हो तो मैं पहले आपका घर भी चेक करवा दूंगा। आपके घर में भी उतनी वायलेशन पड़ेगी अगर आप ये कहोगे ये इसका घर उसका घर। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है किसका है, आपको ये शोभा ही नहीं देता आप ऐसा काम करो। आपका घर ठीक है, आपका घर चेक करवा लें, और आपको मेरा पता मैं करवा भी लूंगा। ऐसे नहीं कहना चाहिए। आप कोई अवैध तरीका, आपको रीजनेबल कंप्लेंट है वो दो। ये कह रहे हैं कि ये भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा ठीक है, कर रहे हैं, मान ली बात कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, बताते कि हाँ जी हमने ऑलरेडी, कोई बात नहीं। सर अभी आप आए हुए हो तो बस ये नहीं करूंगा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं अगर आके अगर आपकी कंप्लेंट सुनकर अभी कह दूंगा, लोग कहेंगे जी ये इनकी आरएस बाट के साथ ठीक है, इसने हटवा दिया, इसी को बोल दो काम ना चले। भाई मेरा अपना दिमाग है, मैं अपने दिमाग के हिसाब से आपकी कंप्लेंट सुन ली, आपने बता दिया, राइटिंग में दे 1 हफ्ते में हटवा देंगे। ठीक है चलो भाई। दिया है, बोला कि इसका नहीं होता है इसका तो तुम एलवार नहीं बना जाओ, वैसे तुम चला सकते। ये वेंडिंग ए का क्या कैटेगरी का मतलब? ए कैटेगरी इसका बोला नहीं, तुम्हारा खोखा चल रहा है। हाँ चल रहा है बिना परमिशन के चला रहे हो। परमिशन हमें ले लिए थे सर, परमिशन ले लिया था, अभी परमिशन आज की है, वो हट गया था। इसका बोला कि वो अभी तुम्हारी परमिशन है नहीं है? अभी यही दिया है मैम, पहले ली थी परमिशन। बिल्कुल सर। ठीक है, दोबारा ले लो, कोई दिक्कत आएगी तो एक बार नहीं मिल रहा सर, बोल रहा है कि चेक करवाते हैं, चाहे फोटो ले लो भी चेक करवाते। रेडियो की परमिशन, आपने उनका हाल देख लिया ना? देखा हाल? क्यों किया हमने उनका हाल? करने के लिए है? क्योंकि नहीं अभी तोड़ा है ना हमने, खोखे खोखे तोड़ दिए ना। क्यों तोड़े बताओ, क्यों तोड़े? तुम्हारी परमिशन थी, उनकी नहीं थी, तोड़ दे ना। तो परमिशन वाले को हम प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इधर से गया था। हाथ चलो, कुछ तो यार, कुछ तो काम कर। ठीक है आप खाना खुना खिलाओ बढ़िया, खाना खिलाते सर, साफ भी तो करो। सफाई भी रखना। मतलब खाना आप खिलाओ, सफाई मैं करने हो, ये तो नहीं होगा। झाड़ू है आपके इसमें है? दिखाना कौन सा झाड़ू है। ये नहीं है, आप अपनी दुकान वाला लाओ। अपनी दुकान पे सर। अच्छा, आपकी कौन सी दुकान है? ये है, इकट्ठे हो आप? हाँ अच्छा, आपकी लाना, आप अपनी दुकान का झाड़ू लाना जरा। देखो भी ये नहीं चले ये सारे यार। ये इस रोड पर तो यार ये वहां रखो, फिर आप अपने वहां आपने बैठने की जगह बना ली और यहाँ पर ये रख दिया यार। उसको मिलेगा ही नहीं झाड़ू, है ही नहीं, उसकी दुकान पर है ही नहीं झाड़ू। ऐसे 5 झाड़ू नहीं मिलेंगे। कहाँ है, गया वो? कहाँ है झाड़ू? है ही नहीं। वे तो दूसरी दुकान वाला लेकर आया। सब झूठ बोल रहे हो। पहली बात तो ये सारे अब डंडे डुंडे से हटा दो भाई, कल आऊंगा मैं। आज लोहड़ी है, अब लोहड़ी मना लो, आप ये हटवा लो, और ये साफ होना चाहिए, आगे भी साफ होना चाहिए। जिस भाई फिल्म नहीं बनानी कि अभी उठा के रख, अभी रख, हम जाएंगे फिर भाई यार, ये फिल्म नहीं चाहिए हमें, फिल्मों वाला काम नहीं चाहिए। हटाना मतलब हटाना है।
परमानेंट हटाना है। दोबारा लग गया, अगर परमिशन नहीं है, छतरियां लग गई, आगे कुछ कर दिया, नशा बेचा, किसी खोखे पर नशा बेचा तो परमिशन अपनी कैंसिल समझ लेना। खोखा भी टूटेगा, अंदर भी जाओगे। हाँ, सबको बता देना। ऐसे मिलमुल कर 2 रख लो, ऐसे अगर ज्यादा ही है। अब ये तो रोड पर लगा दिया यार आपने, देखो। मैं आर्टिमिस में वो जब एडमिट था, आप लोग यहाँ खाने नहीं आए क्या? आना चाहिए था आपको, देखते क्या है। चलो। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। मैंने गाड़ी खरीदी तो पैसे लिए नहीं मेरे को, ये अपने नहीं, रिस्क पर नहीं हो सकता। हाँ मैंने गाड़ी थोड़ा बहुत तो वो रहता है, लेकिन फिर इनके भी आप चालान काटते हो क्या? जैसे ये सारी नो पार्किंग है, बोर्ड भी लगे हुए हैं, ये- ये काम लगता है। ये अभी हॉस्पिटल आके चले जाते होंगे, पता नहीं। एक इन्होंने आगे ना वो यहाँ पे वो पिलर से गाड़ दी ना, खंभे लोहे के आगे वो वो वाले हाँ जी इन्होंने क्यों काटे? पता नहीं क्यों वहाँ तक तो आके उधर से आ सकता है ऐसे बंदा? नहीं जी, अच्छा, फिर वो वो आगे वो छोटे से घेर दी, बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने, वो बिल्कुल मेन रोड से। ये आप यहाँ के पैसे लेते हो क्या? नहीं सर, यहाँ लगाने के कोई पैसे तो नहीं? कोई पैसे कोई चार्ज नहीं। फिर ये सर्विस रोड ब्लॉक को रहती है, फिर आप इशू आता है, फिर उस रोड के ऊपर ट्रैफिक रहता है। सर यहाँ का कोई चार्ज इसके लिए ये अंदर हाँ। साइड है सर, वो अंदर अंदर कई आते हैं जल्दीबाजी में, नाइट में आते हैं, वो लगा देते हैं। नहीं, नाइट में तो लगवाता है। मेरे को तो पक्का विश्वास है कि आधे मोटरसाइकिल तो ऐसे हैं जो आपके अंदर काम भी करते होंगे, मोटरसाइकिल यहाँ लगा के चले गए। जो आपके एम्प्लॉइज हैं, पहले तो उनको आप ये कहें एम्प्लॉइज ना यहाँ लगाएं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है उसके ऊपर हम शिकंजा नहीं कसना चाहते, तो एम्प्लॉय ना लगाएं, पहली बात। दूसरी बात, हम आपके गार्ड 2-4 ले लेते हैं, आप हमारी मदद करो। अब ट्रैफिक पुलिस वालों के पास तो जोन है, पूरा देखना है। अब यहीं खड़े रहेंगे 2 लोग तो दिक्कत है। तो भाई अब हम चालान कटवाएंगे, थोड़ा बहुत सख्ती करेंगे। मॉनिटर आप हमारे साथ थोड़ा लग के करो। आपको कोई लगता है कि जी आपको ये जगह चाहिए तो वो अलग बात है। अब ठीक है, आई अंडरस्टैंड, हॉस्पिटल है तो भाई ये पार्किंग की समस्या थोड़ी रहती है, लेकिन एक गाड़ी निकलने का ही एक चीज हो जाए ना, तो उस रोड के ऊपर ट्रैफिक कम हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा मकसद है स्टाफ को बोल देना है ना? ठीक है सर, मैं करवा। तो हम क्या करें जी फिर इसको? ये वो क्यों बंद किया है, वो वाला जो वहाँ? सर वो हमने नहीं बंद किया सर, हाँ, ये गाड़ियां लगा देते हैं, इधर से टेंडर लगाते हैं किधर? उस साइड आगे साइड में, लेकिन उन्होंने बंद किया अच्छा, सोसाइटी वाला। तो ये मोटरसाइकिल अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो ये अंदर लगने की जगह है आपके पास? हम अपने स्टाफ की लगवा देंगे सर। नहीं, वैसे अंदर जगह है। वैसे तो बाइक की जगह है ना, लेकिन करेंगे मैनेज सर। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये बाहर लगी है, क्या अंदर खाली है? नहीं सर, खाली तो नहीं है सर। एक्चुअली क्या है ना, ये बाइक अंदर लग जाएंगी तो पार्किंग का स्पेस कम हो जाएगा, वो फिर उसके पार्किंग के पैसे काटते हैं वो। नहीं, फिर गाड़ी बाहर लग जाएगी। बाइक का पैसा नहीं, मेन मकसद गाड़ी का। गाड़ी नहीं, बाइक अंदर खड़ी कराओ, नहीं, गाड़ी मेन चार्ज करवाते हैं। मेन मकसद ये है कि हॉस्पिटल का काम ही ऐसा है, लेकिन अंदर पार्किंग कम है तो भी बाहर तो लोग लगाएंगे, लेकिन कुछ स्पेस तो है सरकार, हो जाएगा इतना मैनेज, जितने गाड़ियों का मैनेज हो जाएगा। हो जाएगा। है सर अंदर। नहीं, पिलर किसने लगाए? वही वो जो सोसाइटी ने सोसाइटी वाले लगा रखे हैं सर, वो लग रहा है, वो है टेम्पररी। टेंडर को तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि ओल्ड टाइप का। एक बार यहाँ के काउंसलर से बात कराऊं, हाँ वो उनका है, एक बार बात कराऊं। हाँ, फिर अंदर करें जी, फिर बाहर तो लगाने का क्या मतलब है? तो ये तो खड़ी रहेंगी, जब जरूरत पड़ेगी जाएगी, या फिर इनकी जहाँ के हैं वहां से 10 मिनट में आ जाएंगे। ये पार्किंग है, अंदर ही खड़ी हो जाएगी पार्किंग। नहीं, वो तो फिर इनके साथ टाइप करना उनको जरूरी होगा ना। ये है सर, वो है
वेंडर है। तो फिर बाहर क्यों लगाते हैं? ये सर वो नहीं है, ये वो नहीं है ना, वो नहीं है। तो ये जो नहीं है तो अपने वहां लगाएं, 10 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी। अगर इमरजेंसी है वो इनके पास पर्याप्त है। और ये तो बहुत कम होता है कि जी एम्बुलेंस से यहाँ से जाना है, रेफर होएगा तो जाता है ना, रेफर होएगा। भाई भाई हेलो भाई, जेसीबी हॉस्पिटल के साइड करो यार, ऐसे लगेगा हम हॉस्पिटल के ऊपर जेसीबी चलाने आए हैं अभी। ड्राइवर हॉस्पिटल की भी एक इमेज है अभी ऐसे। भाई ये आपकी एम्बुलेंसेस? ड्राइवर क्यों लगाते हो यहाँ पर? लगवा रहे हैं यहाँ पे। कौन है ओनर? बात कराओ। आपकी भी परवाह नहीं है, आपकी अपनी है, बात करो। बात कराओ एक आधे बंदे से जरा, जिसकी है। क्या कब आप भाई तुम कब से लगे हो यहाँ पर? नहीं नहीं, अभी आके एम्बुलेंस कब की लगी हुई है? थोड़ी देर पहले लगाई, कितने बजे? 1 घंटा। पेशेंट लेकर आए थे? कहाँ से लाए थे? पर्ची दिखाओ, पर्ची दिखाओ कि तुम 1-1.5 घंटा पहले पेशेंट लेकर आए हो। मतलब अगर पेशेंट लेकर आ गए उसके बाद भी तुम्हारी 2 घंटे गाड़ी यहाँ क्यों पार्क है अभी? आपके मालिक के पास अच्छा पैसा है, फ्री फंड में एम्बुलेंस चलाते हो क्या? फिर तो लगने देते हैं। पैसे लेने हैं तो आप अपनी पार्किंग के पैसे दो और पार्किंग सही जगह लगाओ। ऐसे बसें लग जाती हैं, जहां मर्जी बसें लगा लो जी। 29 में पड़ते हैं पैसे बसों के, वहां देते नहीं है। कहाँ के हैं आपके मालिक? कहाँ के हैं मालिक? हरियाणा के ही हैं। नहीं हरियाणा तो बहुत बड़ा है। क्या नाम है? नहीं यहाँ रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? यहाँ पे नहीं रहते, उनका नाम गाँव का नाम पता नहीं सर, रोहतक के पास। वो अभी रोहतक है? नहीं, यहाँ पे कहीं गए हुए हैं ना गाड़ी पे। पता नहीं यार क्या कर रहा। अब उनसे एक बार बात। हेलो प्रवीण जी, मैं DTPRS बाट बोल रहा हूँ जी। ये आप नमस्ते, ये एम्बुलेंसेस वगैरह जो है ना जी, सर्विस रोड हमने खाली करवानी है। आगे से ये होना चाहिए, अगर आपका पेशेंट कोई आपका एम्बुलेंस वाला लेकर आता है, पेशेंट को अंदर ड्रॉप मतलब उसको उतार कर अपना जी सही जगह पर पार्किंग करें। सर्विस रोड पर अगर आपने आगे से की, क्योंकि मैं इस बात को मैं रिकॉर्ड में दे रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस वालों को कि हम चालान नहीं काटेंगे, आपकी एम्बुलेंसेस जब्त करेंगे और सरकारी खर्चे पर फ्री ऑफ फंड जो है 1 महीने के लिए चलाएंगे जी। तो आप यहाँ पर ना लगाओ जी, बाहर नहीं लगनी चाहिए। हाँ हटा दो जी। नहीं सर्विस रोड पर नहीं लगनी, सर्विस रोड सरकार की सर्विस रोड है ना जी। अगर आपने अंदर देखो, आर्टिमिस वालों के पास अपनी एम्बुलेंसेस है, उनके साथ जिन लोगों ने टाई अप की है अंदर लगवा लें। सर्विस रोड के ऊपर अगर एम्बुलेंसेस परमानेंट ही लग जाएंगी तो जी जनता कहाँ जाएगी? हमारा मेन सेक्टर रोड के ऊपर पहले ट्रैफिक है, एक तरफ रेडियां खोल दी, एक तरफ ट्रैफिक वाला ये सिस्टम बंद करा दिया सर्विस रोड, तो कैसे चलेगा? मेरे ट्रैफिक पुलिस वाले पुलिस डिपार्टमेंट के इतने फ्री नहीं है जी भी 2-2 एम्बुलेंसेस के एरर चलान काटें। हम इंपाउंड करेंगे जी। हाँ ठीक है, ओके। ये कल से ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ हाँ, ये कल से कर लो भी, नहीं तो एम्बुलेंस इनकी इंपाउंड कर दो जी, सरकारी में ले लेंगे, फ्री फंड में चलाएंगे, इनको पता लग जाएगा। चलान काटने का इनका कोई फायदा ही नहीं है। चलान कितने का कटता है? 500 रुपए का, कुछ भी नहीं है। 2 कटने के बाद फिर 1500 करते हैं। तो हम यही नीति बनवाओ, इनके अंदर रखो, 1 महीना फ्री फंड में चलेंगे, पता लग जाएगा। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। एजुकेशन क्या किया? ग्रेजुएशन किया, किस में किया ग्रेजुएशन आपने? हिंदी से की। हिंदी से की। मैंने शहर की प्लानिंग में की है, तो कुछ तो फर्क होगा ना जी अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है सर्विस रोड बंद है, ठीक है सर्विस रोड बंद है, अच्छी बात। मैं कह रहा हूँ ठीक है सर्विस रोड बंद है। ये रोड वहां से आए, वहां से लोग टर्न करके जिसने हॉस्पिटल आना है वो ऐसे आएगा, हाँ, वो इतने स्ट्रेच पर मेरा ट्रैफिक कम हो जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन उस पे नाला बना हुआ है, ओपन है। ओ ये यहाँ से तो टर्न कर देंगे कोई, वो इसके आगे वाली इतनी स्ट्रेच तो खाली नहीं होगी।
गाड़ी हो जाए तो अच्छी तो फिर अगर आपका ही मान ले तो फिर यहाँ गाड़ियाँ लगवा देते हैं जी, फिर रोड भी खोल देते हैं। तो आसानी हो जाएगा। टाइम लगेगा ना। आज तो मैं आ गया हूँ इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो। मैंने आपके हॉस्पिटल पर क्वेश्चन किया कोई नहीं किया, कर दूं फिर मालिक आपसे पूछेंगे। देख लो जो हमने पढ़ाई लिखाई, देखो जी जो हमारी पढ़ाई लिखाई है वो हमारी पढ़ाई लिखाई है। हाँ। हमारी पढ़ाई लिखाई में अगर कोई करना है तो फैक्ट लेकर आओ भैया जी भी ये चीज होनी चाहिए। आपको क्या बता, आगे लिटिगेशन है, कोर्ट केस चल रहे हैं, बंद के ऊपर फॉरेस्ट की परमिशन चाहिए, 100 चीजें हैं। एक परमिशन, एक रेडी वाले की परमिशन के लिए भी 4 चीजें हैं। फिर आपने जब परमिशन ली थी इस हॉस्पिटल की, 20 परमिशनें लेनी पड़ती हैं, आसान काम नहीं है। और सरकारी अधिकारी को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है। तू थोड़ा क्या कर ऐसे पकड़ लिया जी, मानहानि का दावा हो सकता है जी, पता नहीं हमने क्या कर दिया जी ह्यूमन राइट्स का, कोई नहीं समझेगा। रेडी वालों को 4 बार समझा दिया, तू कह के बोलेंगे कहेंगे गरीब को तू कहता है। हमारी अपनी लिमिटेशन है, वो तो है ही सर। समझ गए ना। बनाएंगे फिर जो भी बनाएंगे। अनाउंसमेंट करवा दें, जैसे शाम को जो लोग जाते हैं यहाँ 2 गार्ड लगा दें। जो बंदा यहाँ से लेकर जाता है उसको ये कहें कि भाई कल से यहाँ ना लगाना, अगर आते जाते भी हो तो यहाँ चलान कटेंगे। उसकी 2-4 वीडियोस अपने पास रखो ताकि आपकी एफर्ट्स हमें पता लग जाए, आपने अपनी तरफ से एफर्ट किए। हम बुनियादी करवाएंगे, आप बुनियादी करवा दो जी, उसके बाद हम चलानी शुरू करेंगे। हम ये नहीं है एकदम से आप चलान काटने हम अभी काट देंगे, लेकिन कोई मतलब किसी का नुकसान भी ना हो। एम्बुलेंसेस को थोड़ा आप टाइट कर देना कि जी ये नहीं लगनी चाहिए, मैंने इनको कह दिया। अगर लगाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपने सिर्फ कहना है। फिर भी लगाएंगे तो जिम्मेदारी हमारी है, हम हटवाएंगे। ठीक है। आपको जो मैं कह कर गया हूँ, अगर आपने वो कल ना किया तो फिर आप देखना आर्टिमिस पर क्या एक्शन करता हूँ, वो भी दम रखता हूँ। बिल्कुल। मेरे आगे जब भी कुछ बोलो सोच समझ के बोलो। हमारा एक्शन ये नहीं, हम ढीले बंदे नहीं है, फास्ट हैं, स्पीड ट्रैक। आपने जो बोला उसको कैसे फॉलो होगा? आर्टिमिस को रूल फॉलो करना पड़ेगा और हमारी करनी पड़ेगी। करेंगे सर। हाँ 24 घंटे से आप तो कर ही रहे थे। ये भाई साहब आके कह रहे हैं अभी काटो जी, 15-20 चालान काटो जी इनके, क्या ना आर्टिमिस वालों ने कटवाए हैं। ये एम्बुलेंस फॉलो किया सर। लेके भेजिए ऊपर भी इनकी लेके स्ट्रेचर होता है। क्या मतलब है स्ट्रेचर यार सर्विस रोड पर लगे हैं? आइंदा नहीं उठाओ इसको, आइंदा कुछ नहीं है आइंदा। बॉक्स हाँ ये उठवाओ इनको, हाँ उठाओ। बस आगे तो मेरा ख्याल नहीं है भाई एम्बुलेंस। ठीक है। देखिए जी काफी कंप्लेंट्स आ रही थी, ट्रैफिक पुलिस के पास भी आ रही थी, GMDA के ऑफिस में भी आ रही थी। तो आज हमने ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ मिलकर एक बार मुआयना किया। आर्टिमिस हॉस्पिटल के भी नुमाइंदों को समझाया गया कि अगर उनके एम्प्लॉयज की लगती हैं तो कल से ना लगे, बाइक्स जो लगती हैं। एम्बुलेंसेस कुछ बाहर खड़ी हैं वो प्राइवेटली खड़ी की गई हैं। उन एम्बुलेंस के प्राइवेट जो चलाते हैं उनको भी समझाया गया कि आप पेशेंट की इमरजेंसी को समझें, आएँ और फिर यहाँ ना लगाएं। सर्विस रोड जो है वो एम्बुलेंसेस फिक्स करके लगा दो, बाइक्स लगा दो, ये नहीं चलेगा। आज हमने कुछ चालान काटे हैं, लेकिन आने वाले समय में मेरा ख्याल 1-2 दिन में आर्टिमिस वालों को हमने रिक्वेस्ट की है कि आप 3-4 गार्ड अपने रखें। कोई सुबह भी लगाता है, शाम को लगाता है, उनको हटवाएं और नो पार्किंग के बोर्ड लगवाएं। और फिर हम चलानिंग भी साथ साथ करवाएंगे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। और मुझे लगता है कि शहर के लिए एक कुछ स्ट्रेच के ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक रहता है। सर्विस रोड खुल जाएगी तो थोड़ा असर पड़ेगा जी। सर हॉस्पिटल की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है सर? भाई कोई ऐसा है जो हमें मतलब ना हमारी माने, हमको गलत काम तो कह ही नहीं रहे। अगर हमने गलत काम कहा है तो कोई आश्वासन नहीं देगा। आश्वासन तो हमने अगर कह दिया तो मान लिया कि आश्वासन है, अगर वो फिर भी काम नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब हमने कुछ गलत कहा है। हमने सही कहा तो लोग हमारी सपोर्ट करेंगे। अब आर्टिमिस वाले हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन सर्विस रोड के ऊपर कोई गवर्नमेंट लैंड के ऊपर हम ऐसे पार्किंग नहीं करने देंगे। पार्किंग लगी, बसें लगी, ये समझ में आता है। हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी में एक बंदा आया, उसने अपनी एक गाड़ी लगा दी, चले गया अंदर, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, हर कोई अंडरस्टैंड करेगा। तभी हम चालान कम काट रहे हैं, पता नहीं किसकी क्या दुविधा हो हॉस्पिटल में आए। लेकिन थोड़ा बहुत इतना नहीं हो सकता कि सारी सर्विस रोड पर ही बाइक ही बाइक लग जाए। तो इसका मतलब यही है कि ये लगाए जाते हैं। देखा गया कि आज त्वरित कार्रवाई की गई, ट्रैफिक पुलिस भी साथ है, जहां जरूरत पड़ी वहां गाड़ियों के चालान भी किए गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमारी एनफोर्समेंट ड्राइव्स में 100% साथ है। आज तक मैं मतलब वो दावे से कह सकता हूँ
कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के साथ ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े होकर हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। ये मैं अपने इमीडिएट बॉसेस सीपी साहब, कमिश्नर साहब, सीओजी, एमडीए और डीसी साहब, इनका धन्यवाद करूंगा। अब ये मैं नोडल हूं तो भी हम सारे इकट्ठे हैं, आपको इकट्ठे दिखेंगे जी, कोई मतलब ही नहीं है कि जी हम इकट्ठे ना दिखें। ट्रैफिक पुलिस भी जिंदाबाद है, लोग कहते तो हैं जी हाँ जी भी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, लेकिन शहर बड़ा है, समस्याएं ज्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि जी ट्रैफिक ये थ्रू एंड थ्रू नहीं हो सकता, ठीक है नहीं हो सकता, अब उसके लिए हम छोड़ दें। अगर हम आगे सर्विस रोड नहीं बना पाएंगे तो जितनी बनी उस पर हम गाड़ियां लगवा दें, नहीं चलेगा इससे। आज मंगलवार के दिन सर अवैध मीट की दुकानों पर जो कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई है सर, देखा जाए। देखिए जी वो तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना जी, कोई बिना परमिशन के, एक रेडी वाला तो बिना परमिशन लेकर बेचारा एक रेडी लगा रहा है, और एक बिना परमिशन के आपने 20 रेडियों की जगह घेर कर बकरियां रख दी, वहां गाय पन्नी खा रही है, मीट की आपने वो शरेआम वहां मीट बिक रहा है, और वहीं पर हमारी गाय भी वही है, सारा कुछ वही है। सिस्टम देखो जी सुधरना पड़ेगा। अगर कोई बंदा ये सोचे भी सिस्टम बिगाड़ने के लिए हम गुरुग्राम में वो आके बिगाड़ पाएंगे, हमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन 2026 में हम बहुत टाइट माहौल से काम करवाएंगे जी। मैं 100% हमारी टीम सख्ती करेगी, चाहे हम सरकारी जमीनें खाली करवाएं। सरकारी जमीनें अगले 3 महीने में 4 महीने में 100 एकड़ खाली करवानी है, जिसमें से 25 एकड़ एक हफ्ते में खाली करवा रहा हूँ, हमारी टीम करवाएगी। सरकारी जमीनें 100% खाली होंगी।